अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमीर AKD के फाउंडेशन में तहे दिल से इस्तकबाल है। शहद अल्लाह की वो बेशकीमती नेमत कि जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 68 और 69 में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस शहद में शिफ़ा रखी है। तो हम लोग आज इस शहद का इस्लाम में क्या इंपॉर्टेंस है और इसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, इस ताल्लुक़ से हम लोग बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हनी, इस्लाम एंड इट्स मेडिकल बेनिफिट। लेकिन आज के इस टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों को जैसा कि पता है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन टीच करता हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स ग्रेड 4 से लेकर 12 और डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश और तजवीदुल कुरान, खैर तजवीदुल कुरान तो ऑलमोस्ट फ्री में हम लोग टीच करते हैं, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हम लोग टीच करते हैं। तो ये तो जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी कुरान की एक आयत कही कि जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 68 और 69। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ताला ने इस शहद में शिफ़ा रखी, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शहद में शिफ़ा है। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग शहद को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहरहाल इसी तरह से एक हदीस भी आती है कि जो सही बुखारी में उसका मतलब ज़िक्र आता है, और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह के पास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक साहबी आए, और वो रसूलुल्लाह से कहने लगे कि रसूलुल्लाह मेरे भाई को दस्त हो गए हैं, दस्त यानी कि मोशंस, मेरे भाई को दस्त हो गए हैं यानी कि मोशंस हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्हें जाकर शहद खिलाओ। वो साहबी गए और अपने भाई को उन्होंने शहद खिलाया, और शहद खिलाने के कुछ अरसे बाद में वो वापस आए और रसूलुल्लाह से कहा कि ए रसूलुल्लाह मेरे भाई के शहद खिलाने के बाद में दस्त और बढ़ गए। तो रसूलुल्लाह ने उन्हें और दोबारा कहा कि जाओ और उन्हें और शहद खिलाओ। फिर वो साहबी गए और उन्होंने जाके उनके भाई को दोबारा शहद खिलाया, और फिर बाद में कुछ वक्त के बाद में वो वापस आए रसूलुल्लाह के पास में, और फिर वही बात कही कि रसूलुल्लाह मेरे भाई के दस्त और बढ़ गए, यानी कि मोशंस और ज़्यादा उन्हें होने लगे हैं। तो ऐसा 3 बार वो साहबी वापस आए, और अल्लाह के रसूल ने फिर उन्हें 3rd बार भी यही बात कही कि उन्हें शहद खिलाओ, और उन्हें ये अल्फाज कहे कि तेरे भाई का पेट झूठा है और अल्लाह की किताब जो अल्लाह की किताब है वो सच्ची है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि शहद में शिफा है। तो जब वो साहबी दोबारा गए घर पे और अपने भाई को शहद खिलाया, तो अल्लाह के करम से उन्हें शहद खिलाने के बाद में उन्हें बिल्कुल शिफा हो गई, यानी कि बिल्कुल वो क्योर हो गए। तो इस चीज़ से हमें ये बात पता चलती है कि पेट की, अपने स्टमक की डिफरेंट बीमारियों, स्पेशली मोशंस में आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस्लाम में इसका शहद का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको ये बताया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे हूँ। अब शहद के मेडिकल बेनिफिट्स के हम लोग उस ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम 15 मेडिकल बेनिफिट्स के ताल्लुक़ से हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे कि शहद में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बेनिफिट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 15 बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर वेद प्रकाश आर्या के नाम से एक आयुर्वेदा के स्कॉलर हैं, और जो कि मेरूत यूनिवर्सिटी में करीब 40 इयर्स उन्होंने मतलब वहाँ पर टीचिंग भी की है, वहाँ पर वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स को भी उन्होंने ऑथर किया है, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। तो वो वो ये कहते हैं कि शहद के बेनिफिट्स, शहद के मेडिकल बेनिफिट्स बताते हुए वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उसमें कहते हैं, जिसमें से कुछ बातें मैं आपको कहूँगा, और उसके अलावा भी कुछ और बातें मैं आपको बताऊँगा कि जो शहद में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में शहद को आप किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिट हासिल करने के लिए आप शहद को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये सब बातें मैंने कहाँ से इसकी स्टडी की है, और इसमें से मोस्टली बातें वेद प्रकाश आर्य जो कि आयुर्वेदा के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी भी बताई हुई है। तो वो अपनी रिसर्च में ये बताते हैं कि शहद साउंड स्लीप यानी कि अच्छी नींद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मेडिकली कभी आप लोग देखें तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के नाम से 2 केमिकल्स होते हैं जो कि स्लीप के लिए यानी कि सोने के लिए मतलब अच्छी नींद के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अगर कभी कोई सोने से पहले 1 चम्मच शहद कभी खाए तो
कभी कोई इंसान सोने से पहले कभी 1 चम्मच कभी शहद के भी खाए तो ये जो 2 केमिकल्स के बारे में मैंने आपको कहा कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, तो ये सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और इससे नींद अच्छी आती है। इसी तरह शहद एक एंटी एजिंग एलिमेंट की तरह भी काम करता है, यानी कि आपकी उम्र ये कम करता है। कम यानी कि किस तरह से, मतलब आपको जल्दी मारता नहीं है, आपकी उम्र कम दिखाता है। अगर कभी आप इसकी आप कभी स्टडी कभी करें तो आपको पता चलेगा कि शहद में प्रोबायोटिक्स, इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम्स जो कि मैंने आपको कहा, ये एंजाइम्स, ये तमाम तर चीज़ें स्किन को नरिश करती हैं, जिसकी वजह से एज के साथ में जो फेस पर जो झुर्रियाँ जो पड़ती हैं, जिसको रिंकल्स कहते हैं, ये रिंकल्स को वो कम करता है और इससे इंसान की एज कम दिखती है। इसी तरह शहद का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। और इसी तरह शहद ये इम्यून बूस्टर भी है, यानी कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है, इसलिए शहद का इस्तेमाल हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम लोग कर सकते हैं। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इनकी रिसर्च के मुताबिक, इनकी वेबसाइट पर कभी आप जाएँ तो वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें आपको मतलब मिल जाएगी। तो इनके मुताबिक शहद मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर को क्योर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो लेडीज़ में बहुत आम रहता है, इसी तरह से कोलोरेक्टल कैंसर, इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट यानी कि मसाले का कैंसर। इसके अलावा बहुत सारे और कैंसर के ट्रीटमेंट में शहद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह शहद हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव करता है, अभी आप आज के ज़माने में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट के डिजीज़ हो रहे हैं, तो शहद हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। शहद में मौजूद प्रोपोलिस नाम का एक रिज़ाइन होता है, ये रिज़ाइन कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है और इससे और इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर को रिक्वायर्ड लेवल पे लेकर आता है। इसलिए शहद हार्ट डिजीज़ के लिए भी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये हार्ट डिजीज़ को क्योर करने में और इसको हेल्दी बनाने में ये फ़ायदेमंद है। इसी तरह जो हेल्दी सेल्स हैं, वो हेल्दी सेल बॉडी में जो हेल्दी सेल्स है उसकी डेथ को ये शहद रोकता है। इसी के साथ साथ शहद ये वेट लॉस में भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी, और इसी तरह स्टेमिना में भी, यानी कि बॉडी स्टेमिना में भी हम लोग शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी कोई शख्स सोने से पहले 1 चम्मच शहद कभी खाए तो उसको नींद तो अच्छी आएगी ही, जैसा कि मैंने आपको कहा। इसी तरह इसके साथ में ये भी फ़ायदा होता है करके ये रात में कभी आप शहद सोने से पहले कभी 1 टीस्पून 1 चम्मच के भी शहद आप लोग खा के सोते हैं तो ये आपकी एक्सेस फैट को बर्न करता है। यानी कि कभी आप मोटे हैं, आप कभी मोटे हो रहे हैं तो आपकी एक्सेस फैट को ये बर्न करता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली ये वो बेनिफिट्स हैं जो डॉक्टर वेद प्रकाश आर्या जिसके ताल्लुक से बात करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं जिसके ताल्लुक से भी हम लोग बात करेंगे। नर्व्स और इंटेस्टाइन, हनी यानी शहद नर्व्स और इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और बेनिफिशियल है। और इंटेस्टाइन में मौजूद जो फुजलात यानी कि जिसको वेस्ट कहते हैं, उसको क्लीन करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए वो हदीस जो मैंने आपको कही थी सही बुखारी की, कि जिसमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आए और अपने भाई के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि मेरे भाई को दस्त यानी कि मोशंस हो गए हैं, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उन्हें शहद इस्तेमाल करने के लिए कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा, जब तक कि वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो, मतलब उनको उस डिजीज़ से, उस तकलीफ़ से उनको पूरी तरह से बच्चे नहीं हो गए। तो जैसा कि शहद इंटेस्टाइन के में मौजूद वेस्ट को क्लीन करता है, इसलिए शहद मोशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी किसी को मोशंस हो रहे हैं तो वो डॉक्टर के गाइडेंस में वो शहद का रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकता है। और मैं आपको जो कोई भी आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, ये तमाम तरह बेनिफिट्स मेरी स्टडी में आए हैं। ये तमाम तरह बेनिफिट्स आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। ओके। इसी तरह बूढ़े लोग, ओल्ड एज लोगों के लिए शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह लीवर यानी कि जिगर के लिए भी शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लीवर यानी जिगर को ये साफ़ करता है। और हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तिब्बे नबवी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें रसूलुल्लाह के ने जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से
उस ज़माने में जो सहाबा का लोगों का जो ट्रीटमेंट किया मुख्तलिफ़ प्लांट से, मुख्तलिफ़ फ्रूट से, तो उस ताल्लुक़ से इसमें आपको तफ़सील बताई गई है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को आप लोग ज़रूर ख़रीदें, इसकी स्टडी करें, और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इस किताब का नाम ही तिब्बे नबवी है। तो हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब तिब्बे नबवी के पेज नंबर सफ़ा नंबर 191 पर लिखते हैं कि अगर शहद पानी में मिलाकर पिया जाए, अगर शहद पानी में मिलाकर पिया जाए तो बावले कुत्ते यानी पागल कुत्ते के काटने के असर को ख़त्म करता है। तो ये हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तिब्बे नबवी, इसके सफ़ा नंबर पेज नंबर 191 पर ये बात लिखी है। इसी तरह हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शहद, यानी कि बालों के लिए शहद फ़ायदेमंद है। सर पर अगर कभी आप इसका लेप कभी लगाएं, अगर कभी आप इसका लेप कभी सर पे लगाते हैं तो जो सरों में जो जुएँ जो होती हैं वो जुओं की ग्रोथ को ये रोकता है। इसी तरह से आपके बाल ये लंबे और ख़ूबसूरत और मुलायम यानी सॉफ्ट आपके बाल ये करता है। इसी के साथ साथ शहद का जो इम्पोर्टेंस है वो आप शहद को आइज़ के ट्रीटमेंट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी शहद को आँखों में डालें, आँखों में लगाएं सुरमे की तरह, तो इससे आपकी आई साइट आपकी इंक्रीज़ होती है। आपकी आई साइट यानी कि आइज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह दांतों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कभी आप दांतों को पर इसको लगाएं और इससे ब्रश की तरह इसको कभी आप आप दांतों को कभी साफ़ कभी करें, तो इससे दांत आपके सफ़ेद यानी कि वाइट होते हैं। इसमें दांत की जो वाइटनेस जो होता है इसमें इंक्रीज़ होता है। वो आपके दांत आपके ज़्यादा सफ़ेद होते हैं इससे। इस तरह आपके दांत इससे चमकदार भी होते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के गम्स यानी कि मसोड़ों की बीमारी के लिए शहद फ़ायदेमंद है और ये गम्स को मजबूत भी करता है। इसी तरह बलगम यानी कफ़ और मेमोरी के लिए भी ये शहद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कभी आपको खांसी है, स्पेशली बलगमी खांसी यानी जिसमें कफ़ बहुत निकलता है, वो खांसी है तो उसके लिए भी आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफिज़ा यानी जैसे मैंने आपको कहा मेमोरी, इसको उर्दू में हाफिज़ा कहते हैं, इसके लिए भी शहद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आपका मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म हैं वो लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी जो मेमोरी पावर है वो ज़रूर इससे इंशाल्लाह आपकी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह गुर्दे यानी किडनी और प्रोस्टेट यानी कि आपका मसाना यानी कि वो बॉडी का वो पार्ट जहाँ पर आपका यूरिन आपका जमा होता है, तो ये गुर्दे और मसाना यानी कि प्रोस्टेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि ये लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको शहद के जो मेडिकल बेनिफिट्स है उसके ताल्लुक़ से बताई। तो आपकी तमाम तर चीज़ों के लिए ये कुछ बातें जो मेरी स्टडी में आई थी मैंने आपको वो बातें बताई। इसके अलावा भी शहद के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हम लोगों के लिए तो बस यही बात काफ़ी है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में बात इरशाद फरमाई है कि शहद में शिफा है। हम लोगों के लिए बस यही बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि इसमें शिफा है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 68 और 69 में। तो यही हम लोगों के लिए बात काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बात इरशाद फरमाई है कि शहद में शिफा है। इसी तरह कभी आप जो सूरह नहल है उसके कभी आप अन-नहल के कभी माना कभी देखें तो अन-नहल के माना ही शहद की मक्खी के होते हैं। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहद कितना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी का जिक्र कुरान में किया है। तो ये भी एक इसका एक पॉइंट है कि शहद का इम्पोर्टेंस इस्लामिकली कितना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने एक शहद की मक्खी का जिक्र कुरान में कर डाला और बाकायदा साफ अल्फाज में कहा कि शहद में शिफा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि शहद कौन सा कौन सा शहद हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, कि कौन सा शहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर कभी आप लोग देखें तो शहद पहाड़ों में भी मिलता है, फॉरेस्ट में भी मिलता है और ओपन ग्राउंड्स में भी मिलता है। तो मेडिकली शहद पहाड़ों का और जंगलात का यानी कि फॉरेस्ट का शहद ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये कोशिश ये करें कि आप लोग फॉरेस्ट के और जो आपके पहाड़ है यानी माउंटेन्स है वहाँ का शहद आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ के शहद में ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए तो अब कौन सा शहद अच्छा होता है इस ताल्लुक़ से भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, सबसे कॉस्टलीस्ट हनी। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि वर्ल्ड का दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट हनी कितने रुपीज़ में आता है। आप लोग यानी कि इसको आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टडी कभी करें तो वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट हनी है एल्विश हनी।
اس ہنی کا نام کیا ہے جو میں نے آپ کو کہا؟ ایلوش ہنی. یہ ورلڈ کا دنیا کا سب سے کاسٹلیسٹ ہنی ہے، اور ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں بھی یہ بات پرنٹ ہوئی تھی. ورلڈ کا سب سے کاسٹلیسٹ ہنی ہے ایلوش ہنی، جو کہ اپروکسیمیٹلی 9 لاکھ روپیز پر کے جی میں 9 لاکھ روپے کا 1 کلو. یہ 1 کلو شہد ہے. اتنا شہد 9 لاکھ روپے میں سیل ہوتا ہے. اور یہ ترکی کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے آرٹون سٹی. اس کی کیوز میں ترک یعنی کہ ترکی کا جو ایک شہر ہے آرٹون سٹی، تو اس کے کیوز میں یہ شہد، مطلب یہ شہد نہیں، ایلوش ہنی ملتا ہے، جو کہ 9 لاکھ روپیز پر کے جی، 1 کلو 9 لاکھ روپے کا سیل ہوتا ہے. اسی طرح سے سیکنڈ جو کاسٹلیسٹ ہنی ہے وہ اسرائیل کا ہنی ہے جس کا نام ہے لائف میل ہنی. یہ اراؤنڈ 50,000 روپیز میں یہ سیل ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے آپ کو آج شہد یعنی ہنی، اسلام اینڈ اٹس میڈیکل بینیفٹس کے تعلق سے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی. خیر، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم لوگوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا شہد میں شفا ہے. ہم لوگوں کے لیے یہیں پر بات حجت تمام ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی میڈیکل بینیفٹس شہد میں کیا ہے میں نے آپ تمام لوگوں کو بتائے. امید ہے کہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی. آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، تمام تر لوگوں میں شیئر کریں تاکہ تمام تر لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہیں اور لوگ شہد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. لیکن میں نے آپ کو جو کچھ میڈیکل بینیفٹس بتائے ہیں یہ سب میڈیکل بینیفٹس تو ہے ہی، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ جب کبھی بھی شہد استعمال کریں اور تو آپ کسی ڈاکٹر کے، کسی ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر کے گائیڈنس میں استعمال کریں اور اس کے کہنے کے مطابق کوانٹٹی بھی آپ ڈیسائیڈ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ یہ بات کہی یہ تمام تر باتیں تمام تر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں شہد کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے اور اسلام پر مکمل کمپلیٹلی فالو کرنے والا ہمیں بنائے، اور تمام تر لوگوں کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے، پورے انڈیا کے لیے میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین کام کرنے والا بنائے. آمین. دعا کی درخواست آتا ہوں ہم لوگوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.